नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नैनीताल में हिंदूवादी संगठनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। 76 साल के उस्मान ठेकेदार द्वारा 12 साल की नाबालिग लड़की से रेप के आरोप के बाद अब लोगों ने गुरुवार को कमिश्नरी का घेराव किया और आरोपी को फांसी देने की मांग की। इसके साथ ही आरोपी की अवैध संपत्ति को तोड़ने की मांग की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि देवभूमि की डेमोग्राफी बदल रही है, जिस पर एक्शन होना चाहिए। आपको बता दें, 76 साल के उस्मान ने एक 12 साल की लड़की से दुष्कर्म किया। मामला कोतवाली पहुंचा तो बुधवार रात शहर के लोगों ने थाने को घेर लिया और फिर यहां पर बवाल शुरू हो गया। नैनीताल में हुई इस घटना से भीड़ आक्रोशित हो गई और हंगामा इस कदर भड़का कि भीड़ ने पहले तो गाड़ी पड़ाव की दुकानों से कई लोगों को बाहर निकाला और फिर दुकानों में रखा सामान फेंक दिया। मामला बढ़ने के साथ भवाली और भीमताल की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करने की कोशिश की। बाद में किसी तरह भीड़ को समझाया गया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राथमिकता दी जाए। तो बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन जारी है। और सीधे अब आपको हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट के पास लिए चलते हैं। वो हमारे साथ नैनीताल से लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोग अब जो है इस आरोपी का घर तोड़ने की मांग कर रहे हैं, उस पर बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि वहां हालात को काबू भी रखा जाए और उचित एक्शन भी हो। क्या कार्रवाई अभी तक? देखिए आस्था, अभी तक की जो कार्रवाई है, करीब रात 7 बजे से घटनाक्रम शुरू हुआ था और लगातार रात 3 बजे तक हुआ है। आगजनी हालांकि नहीं हुई है और उसके अलावा जो दुकानों को तोड़फोड़ हुई है और उसके अलावा तमाम चीजें भीड़ ने वहां पर अनियंत्रित होकर किया है। इसके अलावा आज कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन दिया है और कहा है कि जो आरोपी है उसका घर अवैध है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो उसका घर जाने वाला रास्ता है, वहां पर अभी थोड़ी देर पहले भीड़ पहुंची थी और उसको रोकने का प्रयास प्रशासन की ओर से किया गया और उसको डाइवर्ट किया गया है और जो भीड़ है उसको वापस जो मलिताल कोतवाली है उस तरफ भेजा गया है। और एक बताया जा रहा है, उनसे अपील लगातार की जा रही है कि आप किसी भी तरीके से शांत हो जाएं। जिस तरह के आरोप उस पर हैं, उस पर कानूनी तौर पर उसको बड़ी सजा मिलेगी। और प्रशासन भी इस बात को लगातार कह रहा है कि जो भी कानून के तहत होगा वो सारी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं इस बात को लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 3-4 सालों से, पिछले 20-22 सालों से नैनीताल की जो डेमोग्राफी है वो बदली है और उसके अलावा तमाम चीजें हुई हैं। और मैं देख सकते हैं कि इस तरफ जो भीड़ है एक बार फिर आरोपी की घर की तरफ बढ़ी है। तमाम जो नारेबाजी है वो की जा रही है, जो लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो दावे हैं वो नहीं किए गए और जो भीड़ है बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया गया है और जो लाठीचार्ज और तमाम जो पुलिस है लगातार पूरे मामले पर आंदोलन कर रही है। बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से भीड़ यहां पर बेकाबू होती नजर आ रही है। पुलिस लगातार उनको काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोगों का गुस्सा है जो इस जघन्य अपराध के बाद भड़का है। आरोपी उस्मान को फांसी देने की मांग कर रही है ये भीड़। उस्मान पर नैनीताल में बवाल हो गया है। नाबालिग से एक बुजुर्ग ने रेप किया। बताया जा रहा है उस बच्चे की उम्र मात्र 12 साल है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूटा। रेप के आरोपी को फांसी देने की मांग चल रही है। इतना ही नहीं, सख्त से सख्त सजा। लोग कह रहे हैं कि उसका घर भी गिराया जाए और उस पर बुलडोजर एक्शन भी हो। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस ने फिलहाल उनको रोकने की कोशिश की है। 76 साल के उस्मान पर एक नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप है, जिसकी उम्र 12 साल है। प्रदर्शनकारियों की इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई है। आप देख रहे हैं किस तरह महिलाएं और लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि जिस तरह प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है, उस तरह यहां पर अब एक्शन लेने की जरूरत है।
और सबको बैलेंस किया जाना चाहिए और साथ ही ये जो जघन्य अपराध हुआ है उसके बाद आरोपी को बख्शना नहीं चाहिए।